जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। आज हम आर्मी का ओरिजिनल पेपर करेंगे जो पिछली बार पूछा गया है। आज का पेपर हम गया आर का करेंगे, ठीक है। आज का टारगेट रहेगा आपका 30 में से 25 प्लस का, बाय राजपाल सर। अब दिखाओ अपनी तैयारी। आज का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, ये सोल्जर जनरल ड्यूटी का है, गया आर का। ये देख लीजिए एक बार सही से, पूरा पेपर लगाना होगा। ये सेट ए है, इसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाहरी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहरी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कालाहरी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा सभी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, सभी करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाकर सिलेक्ट कर लें, तो आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए बस एक ही लाइन कहूँगा मैं कि अगर फौज में जाना हो तो अपने पापा मम्मी का एक बार सपना पूरा कर देना, देख लेना अपने पापा मम्मी की तरफ। इससे बड़ी मोटिवेशनल लाइन कुछ भी नहीं हो सकती आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा सभी, इंदिरा गांधी नहर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। सभी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी बतानी है आपको। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, याद रखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। सभी याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 8 सदस्य हैं सार्क में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पूरा टेस्ट पेपर जरूर लगाएं और कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अहमदाबाद को मुंबई से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान किस टीम से संबंधित है? मोहन बागान खेल जो है किस टीम से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फुटबॉल से। मोहन बागान फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा सभी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक बताना आपको। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लेनिन। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। ओरिजिनल पेपर है दोस्तों ये, याद रखिएगा। चलिए हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि 15 में से कितने सही गए हैं आपके। और सेक्शन बी पे आ गए अब हम, ठीक है दोस्तों। सेक्शन बी भी पूरा 15 क्वेश्चन है इसमें, पूरा सेक्शन बी है, पूरे 15 क्वेश्चन है इसमें भी। पूरा टेस्ट जरूर लगाएं, बीच में छोड़ के ना जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ। और अगर आपने हमारी कल की मैराथन क्लास नहीं देखी संविधान की, तो हमने हमारी प्लेलिस्ट में है जीके स्पेशल, आर्मी जीके स्पेशल प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें। और एक मैराथन क्लास हमने साइंस की भी करवाई है, वो भी क्लास जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर।
स्पेशल साइंस क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देखें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, चलिए पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। सभी को बताना है खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा सभी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, सभी याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बल्ब। बल्ब इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा नाइक्रोम का, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा लाल रंग का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है, तो इसका आंसर सभी कमेंट में जरूर करें। इसका आंसर भी हो जाएगा पीला। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, सभी को बताना है पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, इसका आंसर बी हो जाएगा तांबा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल मापी जाती है, ध्वनि किस में मापी जाती है बताना सभी को, तो इसका आंसर सी हो जाएगा डेसिबल में, ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 21%। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% है, याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है सभी को बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा स्कर्वी रोग। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखिएगा सभी। घेंगा आयोडीन की कमी से रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, इसका आंसर ये हो जाएगा मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। कल 10 बजे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, GK GS टेस्ट के साथ में नया मॉडल टेस्ट पेपर लगेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।